हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन है स्विम इन राइजिंग वाटर। ये लीड कोड 778 है और ये लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम है। और सबसे पहले हमारा फ्लो कैसे होगा वो हम बता देते हैं। इंट्रो टू प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली देखिए, ये चैनल है किन के लिए? ये चैनल उनके लिए है जिन्हें ऑलरेडी बेसिक्स पता है, जो ऑलरेडी स्ट्राइवर शीट या किसी भी शीट से बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स कर चुके हैं और अब उस पर मास्टरी करना चाहते हैं। तो हमारा चैनल 30 डेज हार्ड टीपी और ग्राफ प्रॉब्लम्स ये सब अपलोड होगा उस पर। तो आप रोज़ फॉलो करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। सेकेंडली, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पूरा पढ़ चुके हैं और इस पर 15 मिनट अपना दिमाग लगा चुके हैं, बिना एआई बिना किसी इंटरनेट के। सो बेसिकली आप में बेसिकली आपको क्वेश्चन पूरा पता है और आपको इंट्यूशन थोड़ा मोड़ा आया हुआ है। तो आई विल अज्यूम कि आप सॉल्यूशन देख रहे हैं आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। तो हमारा वर्क फ्लो कैसे होगा? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रॉब्लम का, फिर हम इंट्यूशन डिस्क्राइब करेंगे, अप्रोच और ड्राई रन करेंगे और फाइनली कोड लिखेंगे लॉजिक के साथ और एज केस हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 778 स्विम इन राइजिंग वाटर। सो व्हाट इट स्टेट्स इज, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पर आता हूँ इधर। बेसिकली आप इस टाइम पर 0 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास 4 डायरेक्शनली मूव करने का ऑप्शन है। तो बेसिकली आप करेंटली यहाँ या यहाँ जा सकते हैं। पर आप यहाँ तभी जा सकते हैं जब t इज इक्वल टू 2 होगा। t इज इक्वल टू 1 पे आपके पास अवेलेबल जो स्क्वायर्स है वो है अवेलेबल सेल सिर्फ ये वाला है। ये वाला अनलॉक होगा t इज इक्वल टू 2 पे। फिर ये वाला सेल कब अनलॉक होगा? तो इसका आंसर है t इज इक्वल टू 3। तो जब t इज इक्वल टू 3 होगा तो आप यहाँ से यहाँ जंप कर पाएंगे। फाइनली आप n-1 सेल लाइक लास्ट सेल पे आप पहुंच रहे टाइम 3 सेकेंड्स पर। इसका मतलब है इसका आंसर 3 होगा। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको ग्रिड दिया हुआ है, इसमें एक वैल्यू है, वो वैल्यू बता रहा है कि इस टाइम पीरियड पर आपका वो सेल अनलॉक होगा। अगर आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा, आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको समझ आ जाएगा ये बात। तो या सो हर एक सेल वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, ये अब हम ट्यूशन पर आते हैं। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन अपना डन है। तो इंट्यूशन में क्या इंट्यूशन है यहाँ की? ऑब्वियसली हम लोग को मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम टू रीच द एंड। और ऑब्वियसली 4 डायरेक्शनल ट्रैवर्सल का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कोई ग्राफ प्रॉब्लम है। क्योंकि 4 डायरेक्शनल ट्रैवर्सल अक्सर ग्राफ्स में होता है, मैट्रिक्स ग्राफ्स। तो ऑब्वियसली मिनिमम शॉर्टेस्ट और 4 डायरेक्शनल, तो ये सब सोचे आपको क्या मन में आता है? ऑब्वियसली डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो यहाँ से हमारा प्री रिक्विजिट आता है कि ये हमारा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपको आना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो ये प्री रिक है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और हाँ, फिर आप ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, बहुत हार्ड प्रॉब्लम था। आप ये वीडियो देख के समझ जाएंगे और फिर अगला मतलब आपका लेवल अप होगा, आई एम श्योर। तो हम अपने अप्रोच और ड्राई रन पे आते हैं। ठीक है, सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। ये 1 4 3 2 क्वेश्चन के हिसाब से हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं और हमें अल्टीमेटली पहुँचना है यहाँ पे। अब t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल स्क्वायर्स हैं? कोई नहीं, हम करेंटली 0 0 हैं, जो 0 0 पे हैं, जो कि अनलॉक होता है t इज इक्वल टू 1 पे। तो ऑब्वियसली डेक्स्ट्रा में हम प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करेंगे और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? टाइम, टाइम विच इट गेट्स अनलॉक्ड। बेसिकली किस टाइम पर हम ये एक्सेस कर रहे हैं? टाइम एट विच वी एक्सेस द स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई इसके इंडेक्स। तो करेंटली हम अपना फर्स्ट टाइम पर हम 0 0 को एक्सेस कर सकते हैं t इज इक्वल टू 1 पर। तो ये अपना प्रायोरिटी क्यू में चल गया है। ठीक है, अब हम इसे प्रायोरिटी क्यू से निकालेंगे। और ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अगर आपको पता है तो हम एक डिस्टेंस वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे जो कि 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा। जितना जो भी इनपुट साइज है उसी साइज का एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाएंगे। सबको इंट मैक्स से इनिशियलाइज करेंगे और जैसे जैसे हमें बेटर वैल्यूज मिलते जाएंगे हम अपडेट करते जाएंगे। बेसिकली दीज आर पार्ट ऑफ प्री रिक्विजिट्स ऑफ एक्स्ट्रा। सो करेंटली हमें ये वैल्यू पता है कि 0 0 पे हम 1 पे पहुंच जा रहे हैं। तो फिर इसे अपडेट करके हम 1 कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसका 4 डायरेक्शनल चेक लगाएंगे, चारों डायरेक्शन में चलेंगे, इधर गए इधर गए। तो ये हाँ, और हम इसे प्रायोरिटी क्यू में डालते जाएंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में डलाया 3 टाइम पर हम 1 1 पे पहुंच रहे हैं और 4 टाइम पर हम 0 2 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली डायरेक्शनल वेक्टर अपडेट करना है सिंस 3 इज लेस देन इंट मैक्स, सॉरी 4 इज लेस देन इंट मैक्स। तो यहाँ अपडेट करके 4 कर देंगे 0 2 पे और 1 1 पे हम अपडेट करके 3 कर देंगे। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू ऑब्वियसली मिनिमम टाइम को ही उठाता है, प्रायोरिटी क्यू है। सो थ्री थ्री पॉप हुआ, इसको प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। अब 3 का 4 डायरेक्शनली हम लोग देखेंगे। सो इनवैलिड वाले हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये इसके लिए अलग से फंक्शन लिख लेना बेटर चीज़ होता है। यहाँ
अब हम लोग 4 डायरेक्शनल चेक लगाएंगे तो 1 पे ये जा रहा है, ठीक है। 1 पे जा रहा है ये 3 टाइम में, क्योंकि 3 टाइम ऑलरेडी लग चुका है। करंट टाइम 3 है, बेसिकली हमें करंट टाइम ट्रैक करना होगा। करंट टाइम जो भी होगा वो होगा मैक्स ऑफ लाइक द करंट टाइम, और जिस भी नोड को प्रोसेस करे उसका टाइम। तो यहाँ पे होगा मैक्स ऑफ 1,3 विच इज़ 3। मैक्स ऑफ 1, ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से, और ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि इस नोड के 4 डायरेक्शनली 3 था और ये 3 यहाँ से आया। तो फिर अब हम मैक्स टाइम 3 निकल गया। अब 3 से छोटा है क्या, नहीं, ये बेटर ऑप्शन नहीं है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ये बनी रहेगा। अब हम इधर चेक करेंगे क्या 3 से छोटा है। हाँ, 3 से छोटा है, तो हम इसे अपडेट करके 3 कर देंगे और इसे प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। 3,2,2, सॉरी 1,1, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। फिर प्रायोरिटी क्यू से ये 3 ये निकलेगा और इसका चारों डायरेक्शनल चेक होगा, और हम न्यू टाइम निकालेंगे। इसका न्यू टाइम निकलेगा 4 और इसका न्यू टाइम निकलेगा 3। तो इसका ऑलरेडी 3 है, आप देख सकते हैं, तो ये अपडेट नहीं होगा, ये वाला साइड अपडेट नहीं होगा। इसका करेंटली, सॉरी आप माफ़ करिएगा, इसका करेंटली इंट मैक्स है, तो ये अपडेट होकर 4 हो जाएगा और इसे प्रायोरिटी क्यू में हम डाल देंगे 4,0,2। नहीं, सॉरी सॉरी, एक इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये ऑलरेडी 4 पहले से सेट था, तो इसे भी अपडेट नहीं करेंगे, सो कुछ इसमें प्रोसेस नहीं हुआ। तो फिर 2 पॉप हो गया, लास्ट में 4,0,2 बचा। ये 4,0,2 निकलेगा और ये भी अपना 4 डायरेक्शनल चेक लगाएगा। कहीं पे बेटर वैल्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पे न्यू टाइम इसको मिलेगा 4, यहाँ पे न्यू टाइम इसको मिलेगा 4। न्यू टाइम हम कैसे कैलकुलेट करें मैं बता दे रहा हूँ। न्यू टाइम इज इक्वल टू करेंट टाइम, बेसिकली टाइम ऑफ करेंट नोड, कॉमा मैक्स ऑफ टाइम ऑफ करेंट नोड, कॉमा टाइम ऑफ एडजेसेंट नोड। तो आप कैसे बता सकते हैं, या तो इसमें इसको पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको पहुंचने में, जिसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा है आप उसके बाद ये दोनों को एक्सेस कर पाओगे। जैसे 4 टाइम के बाद आप ये दोनों को एक्सेस कर पाओगे, तो इसका न्यू टाइम करेंटली 4 होगा। अब अगर न्यू टाइम इससे बेटर होता तो हम अपडेट करते, पर क्या न्यू टाइम इससे बेटर है, नहीं है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, 3 रह जाएगा। फाइनली हम लोग लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो इसका 3 आंसर रिटर्न हो जाएगा। क्या आपको कोई डाउट है कहीं भी अप्रोच में कुछ समझ आया? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, डाइक्स्ट्रा आपको आना चाहिए, वो प्री रिक्विजिट है। डाइक्स्ट्रा के बाद आपको ये अप्रोच समझ आ जाना चाहिए। एक और ड्राई रन एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। लेट्स से 0, 99, 107 और 1। तो इसका आंसर ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्यू में पहले 0,00 जाएगा, क्योंकि ये अवेलेबल है 0th टाइम पे। ये अपना डिस्टेंस एरर है, यहाँ 0 अपडेट होगा। 4 डायरेक्शनल चेक लगाएंगे, यहाँ 99 अपडेट होगा, यहाँ 107 अपडेट होगा, और फिर 99 निकलेगा प्रायोरिटी क्यू में। 99 0,2 होगा, 107 1,1 होगा। ये प्रोसेस हो गया। अब 99 निकलेगा प्रायोरिटी क्यू से, 99 का 4 डायरेक्शन चेक होगा, तो यहाँ न्यू टाइम कितना आएगा, मैक्स ऑफ 99,0, और इस साइड न्यू टाइम आएगा मैक्स ऑफ 99,1। तो यहाँ का न्यू टाइम है 99 और इधर का भी न्यू टाइम है 99। तो अब 99 जीरो से बेटर है क्या, यहाँ ऑलरेडी डिस्टेंस एरर में 99 लाइक जीरो अपडेटेड हो चुका है, तो इस साइड हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले इंडेक्स का ऑलरेडी डिस्टेंस निकल चुका है जीरो, जो कि एक बेटर ऑप्शन है 99 से। अब बात है इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स पे तो करेंटली इंट मैक्स है और हमें करेंटली मिल रहा है 99, जो कि एक ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है। तो ये अपडेट होकर 99 हो जाएगा और हम इसे प्रायोरिटी क्यू में भी डालेंगे। 99 1 0 1,1, सॉरी यहाँ 1,0 होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। और अब प्रायोरिटी क्यू से ये निकलेगा, ये 4 डायरेक्शनल चेक लगाएगा, और ऐसे करके हम बेसिकली कंक्लूड कर लेंगे। अल्टीमेटली हम लोग का 99 ही रह जाएगा, ये 107, ये डिस्टेंस एरर फाइनली ऐसा ही बनेगा, और इसका हम लोग लास्ट इंडेक्स का वैल्यू 99 रिटर्न कर देंगे। तो ये था मेरा ओवरऑल अप्रोच, उम्मीद है आपको समझ आया हो। अब हम इसका कोड करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे खेल चलता है। इसका कोड पर आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या सेपरेट करता है एक एवरेज कैंडिडेट और एक गुड कैंडिडेट को। आपको पता है कि हम प्रायोरिटी क्यू में कैसे डाल रहे हैं, टाइम इंडेक्स कॉमा इंडेक्स। तो अब बार बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग पेयर इन पेयर, instead of writing all this, you can simply define something like ts and you can reuse it when you need. So basically it will prevent reusability. You can directly write ts, आप directly ts लिख सकते हैं instead of इतना लंबा लिखने के। तो हम प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर लेते हैं। प्रायोरिटी क्यू अपना है ds
वेक्टर ds की जगह ये रिप्लेस होते जा रहा है, तो अब एज्यूम तो आप समझ लो क्या चल रहा है यहाँ ग्रेटर ds। तो ये प्रायोरिटी क्यू हमारा तैयार है। अब एक डिस्टेंस एरे चाहिए जिसे int max इनिशियलाइज करेंगे हम। लेट्स कॉल इट dist और इसका इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस एरे भी बन के तैयार है। अब हम ऑब्वियसली फर्स्ट 0,0 पे थे तो हम उसे प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे थे। प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे हम लोग उसके करेंट टाइम के साथ। उसका करेंट टाइम होगा 0,0 और ऑब्वियसली स्टार्टिंग पोजीशन 0,0। अब सिंटैक्स नोट कर लीजिए, कर्ली ब्रेसेस नोट कर लीजिए कैसे, और डिस्टेंस एरे में इसका डिस्टेंस अपडेट कर देना। और अब प्रायोरिटी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता तब तक हम चलाते रहेंगे। हाँ, ऑब्वियसली हमें 4 डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो हम एक डायरेक्शनल वेक्टर बना लेते हैं। उम्मीद है ये आपको पता, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बेसिकली हम हर पॉइंट पे -1,0 0,-1 ऐसे करके ट्रैवर्स करें 4 डायरेक्शन में, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस प्लस एक एक करके वी कैन डायरेक्टली एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम हेयर। वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम हेयर। आपको आगे समझ आएगा कैसे। तो अब हम कर क्या रहे हैं, करेंटली टॉप नोड को प्रोसेस कर रहे हैं, तो करेंट डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, जो कि होगा पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। करेंटली हम लोग इस डिस्टेंस पे हैं। इंट एक्स होगा पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट। आप पूरा दिमाग लगाइए, आप समझ जाइएगा ऐसा क्यों है। और इंट वाई होगा पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड और इस पी क्यू को पॉप कर दे रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्शनल वेक्टर ट्रैवर्स करते हैं और नया x निकालते हैं। नया x होगा x प्लस टी एक्स आई, और नया y होगा y प्लस डी वाई आई। तो ये क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, मैं समझाता हूँ। जैसे 0th इंडेक्स पे करेंटली तो -1,0, इस इंडेक्स पे -1,0 हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, तो एक तरह से ट्रैवर्सल हो जाएगा ठीक से। ओके। अब पर एक दिक्कत है कि मान लीजिए हम इस इंडेक्स पे हैं और हमारा नेक्स्ट इंडेक्स आया है, इस पर 3 आया है, तो 1,0 होगा ये। तो x का वैल्यू 1 प्लस हो रहा है, तो ये आउट ऑफ बाउंड्स चल जा रहा है, तो हमें वो भी इंश्योर करना है कि आउट ऑफ बाउंड्स ना आ जाए। इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, बूल वैलिड इंट x इंट y और वेक्टर इंटीग्रेट। तो ये बेसिकली बताता है कि हमारा जो वैल्यू है वो इन बाउंड्स से बाहर ना जाए। साइज जब भी ये बाहर जा रहा है तो फिर ये वाला वैल्यू जब भी आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो ये वाला ब्लॉक फॉल्स रिटर्न करेगा, और साथ में मैं एक नेगेटिव लगा रहा हूँ तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, बेसिकली फिर वैलिड का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि वैलिड है कि नहीं। अगर नहीं है वैलिड तो सीधे कंटिन्यू करा देना है। Continue। अब वैलिड है तो हम नया डिस्टेंस कैलकुलेट करें। न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट डिस्टेंस फॉर ग्रिड का x and y. So this gives us the value of the minimum time needed to reach the index, reach whatever the new index is nx and y। और अगर ये न्यू डिस्टेंस इसका करंट डिस्टेंस से बेटर है, ठीक है, अगर ये न्यू डिस्टेंस इसका करंट डिस्टेंस से बेटर है तो हम अपडेट कर देते हैं वैल्यू डिस्टेंस एरे में। यही करे थे हम लोग ड्राई रन में। अब पी क्यू में प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते हैं, न्यू डिस्टेंस पुश करेंगे, साथ में पुश करेंगे हम लोग nx ny, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना फाइनल वैल्यू। रिटर्न, फिर इतनी डिस्टेंस एरे अपडेट हो रहा है, बैक डॉट बैक। ये फंक्शन बड़ा काम का है, जो भी ग्रिड बना है उसका डॉट बैक से सीधे लास्ट वेक्टर पे चल जाएगा और उसका डॉट बैक से सीधे लास्ट एलिमेंट पे चल जाएगा, जो कि हमें अल्टीमेटली चाहिए। आइए इसे रन करके देखते हैं।
ओके, तो ये काम कर रहा है, तो इसे सबमिट करके देख लेते हैं। देखिए एक्सेप्ट हो गया, 88% को बीट कर रहा है, इसका मतलब कि आइडियल अप्रोच है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं डिस्कस कर देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डाइक्स्ट्रा का होता है ई लॉग वी। तो यहाँ पे ई है नंबर ऑफ, लेट मी सी, सो ई है नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग डायरेक्शनल वेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि इतना एजेस है, एक तरह से एजेस ही ट्रेवर्स कर रहे हैं हम लोग। और log v, log of v भी है नंबर ऑफ सेल्स। सो बेसिकली इट इज n log m, जो भी n है जो भी m है, 50 log m, 50 log 50 इसका आंसर है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n इंटू एन, बिकॉज उसी साइज का मैट्रिक्स है, उसको तो ट्रेवर्स करना ही है एक बार। डिस्टेंस है ये सब ले रहे हैं, तो उसका n स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डाइक्स्ट्रा का होता है ई लॉग वी, तो ई है नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस हमारा मैक्सिमम एन स्क्वायर जा रहा है, एन स्क्वायर, और नंबर एन है नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारा है लाइक वॉट एवर इज द नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे। ये हो जाएगा एन स्क्वायर लॉग एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा एन स्क्वायर।